हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इन्फिनाइट क्लास फिर से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, कल वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे। वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब के बारे में बताए थे। आज उसका क्वेश्चन करेंगे और बताए थे परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज उसको करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आपको बोर्ड पर लिखा हुआ होगा, इससे आपको लगता होगा कि लिख के रखते हैं, इसलिए लिख कर रखते हैं कि आपका टाइम बचे। अगर लिखेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब एक ही क्वेश्चन लिखा पाएगा दोस्तों, फिर तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए कम से कम लिख कर रखें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। दोस्तों 2 का घातांक पूछ रहा था, इसमें क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड विधि से 192 लिख लेंगे, 2 से भागा देंगे, कितना होगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से भागा देंगे, कितना होगा बताइए 48, फिर 2 से भागा देंगे, कितना होगा 24, फिर 2 से भागा देंगे 12, फिर 2 से भागा देंगे 6, फिर 2 से भागा देंगे 3। अब देखिए दोस्तों, 2 का घातांक पूछ रहा है, 192 का अभाज्य गुणन 2 का घातांक पूछ रहा है, तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 आया, तो इसका घातांक कितना हुआ 6, तो इसका सही आंसर कितना होगा 6। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा दोस्त। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा होता है। बताइए दोस्तों, आप ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 3। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप थोड़ा सोचिए। 2 क्रमागत सम संख्याओं, दोस्तों हम बताए थे हम कि 2 क्रमागत अगर सम संख्या पूछेगा तो उसका मासा, इसका क्या होता है, संख्याओं का मासा 2 होता है। अगर पूछेगा 2 क्रमागत, अगर पूछेगा 2 क्रमागत संख्या का मासा तो कितना होगा, यही बताए थे, मासा 1 होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा 2 होता है, लेकिन अगर पूछेगा 2 क्रमागत संख्याओं का मासा तो कितना होगा 1 होगा। दोस्तों 2 अभाज्य संख्या का मासा कितना, यही बताया गया था 1 होता है। दोस्तों 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा और 2, एक बात और जान लीजिए, 2 सह अभाज्य, 2 सह अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है, मासा भी 1 होता है। जानने का प्रयास करें सबसे पहले कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का अगर मासा पूछेगा तो 2, अगर 2 क्रमागत संख्या का मासा, अगर 2 क्रमागत कोई भी तो उसका संख्या 1 होगा। जैसे 1 2 तो 1 होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। दोस्तों प्रयास किए इतना जानने का। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन।
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। और एक बात और बताना चाहते हैं, अभी से आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके यहाँ पर लास्ट चैप्टर तक देखने को मिलेगा दोस्तों। आप चैनल से जुड़िए और शेयर कीजिए कि हमको भी मनोबल बढ़े थोड़ा, कि हाँ मेरा वीडियो चल रहा है। अगर थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, और लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पूछा गया जो पिछला क्वेश्चन बताया हुआ 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड 85 है और एलसीएम कितना होगा, लासा जिसको कहते हैं, ये लासा इसको लिख दीजिए। एक बोलिएगा एक हिंदी एक इंग्लिश हो गया, इसलिए लासा 17 है। तो मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मासा ज्ञात करें। आपको ऑप्शन देते हैं दोस्तों, 5, 6, 7, 8। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 85 है और लासा 17 है, तो इसका मासा ज्ञात करने के लिए कहता है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। आप बताइए कैसे ज्ञात करेंगे इसका। पिछले क्लास में तो नहीं बताया, लेकिन अभी बताते हैं। पिछले क्लास में बताने के लिए याद नहीं रहा, इसलिए फिर से बताते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है ए गुने बी बराबर लासा गुने मासा। ये भी माने गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर लासा गुने मासा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ, अब देख ले सकते हैं यहाँ पर। तो 85 हो गया बराबर लासा कितना है, लासा दिया हुआ है 17, यहाँ पूछ रहा कच्ची मासा। तो इसको काट देंगे, 5 मरतबे कट गया, तो इसको कितना आ गया मासा, मासा कितना आ गया 5। तो इसका आंसर कितना होगा, ये भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। लगभग अगर देखा जाए तो 2023 में लगभग 30% यहीं से क्वेश्चन पूछा था। लगभग 30% मिला के अगर ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वास्तविक संख्या, लगभग 30% यहीं से क्वेश्चन पूछा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या आप हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अगर नहीं समझ में तो अगर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्या हाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, दोनों बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है। दोस्तों एक बहुत आसान सवाल है, हम समझते हैं कि आप इसको बना लीजिएगा। 81 रूट 81/2 क्या है? ऑप्शन देते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पहला ऑप्शन, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक संख्या, डी में नानोद्विज। ओके, अब देखिए दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय के बताया था कि जो भी संख्या p/q में अगर लिखा गया तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा।
और जो अपरिमेय जो पी बटा क्यू में के फॉर्मेट नहीं हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पी बाई क्यू में है या नहीं, इसको कोशिश करते हैं जानने का। तो 81 का रूट कितना होता है 9, 9/2, तो 9/2 तो बताए थे पी बटा क्यू में है, तो क्या होगा ये परिमेय संख्या होगा। आसान है। आप उम्मीद करते हैं कि 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो इतना तो ज़रूर जानते होंगे। देखिए दोस्तों पढ़ता सब है लेकिन स्मार्ट वर्क का ज़रूरत है, हार्ड वर्क अब नहीं। स्मार्ट वर्क कीजिएगा सफल होइएगा। दिन रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर ध्यान से आप मान लेते हैं कि अभी मैट्रिक एग्ज़ाम तक अगर 5-6 घंटा भी अगर लगातार पढ़ते हैं तो फिर आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की योग होती है। परिमेय संख्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। योग होता है क्या होता है दोस्तों? अब कहिएगा तो ऑप्शन देंगे, नहीं तो नहीं भी ऑप्शन देंगे। इसका ऑप्शन बताते हैं, नहीं तो लिख देते हैं। परिमेय संख्या बी, अपरिमेय संख्या सी, पूर्णांक संख्या। बस इसमें 3 ही ऑप्शन देते हैं। अब बताइए इसमें आपको चुनने में आसान होगा, बताइए कि कितना क्या होगा। जो 3 ऑप्शन है मात्र, उसमें तो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन रहेगा दोस्तों, लेकिन आप बताइए 3 ऑप्शन में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग क्या होता है। अब बताइए परिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या, कल बताया गया था आपको क्या होता है। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कल बताया था, आप याद कीजिए। दोस्तों आप हम समझते हैं कि आप बना लिए होंगे। इसका होता है परिमेय और अपरिमेय का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग माने जोड़ कितना होता है, क्या होता है अपरिमेय संख्या का दोस्तों। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब रेकरिंग का एक सवाल करते हैं। इसमें जो पूछता है पॉइंटर रहेगा वो बता देंगे, ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। थ्री 3.27 क्या है, यही बताइए। परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, बस 2 ऑप्शन इसमें। परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या। बस 2 ऑप्शन बताइए दोस्तों। आप मेहनत करिए, मेहनत करने में हम सहायता करेंगे। बस ऐसे भी कहा जाता है एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा दोस्तों। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं आप सूरज की तरह चमकना, तो सूरज की तरह जलना होगा दोस्तों, तभी आप सूरज की तरह चमकिएगा। कौन बोले थे? APJ अब्दुल कलाम बोले थे दोस्तों। इसलिए आइए देखते हैं 3.27 क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, बताइए आप। दोस्तों क्या है एक परिमेय संख्या, इतना आसान तो हम समझते हैं। ये भी 2023 में पूछा हुआ, आप जानते होंगे, थोड़ा रिवीजन कराने के मूड में थे इसलिए बता दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो देख के उतारना ही पड़ेगा।
0.13 कैसे लिखा गया, इसको बटा में लिखे। तो इसको क्या करते हैं, जितना है रेकरिंग उसको लिख देंगे, और जितने पर रेकरिंग है, जितना पर रेकरिंग है कितना अंक पर है, 1 2, तो इसको 99। ये आ गया आंसर दोस्तों। ये पूछा है, ये भी पूछा है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंस है इसलिए बता रहे हैं। फिर आते हैं दूसरा, 8 पर 0 गुने 2 पर 0, इसका मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा दोस्तों, इसका मान क्या कितना होगा, ये हम समझते हैं कि बहुत आसान है, आप जानते होंगे, लेकिन तब पर भी थोड़ा रिवीजन करवाने के मूड में, इसलिए थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो और अच्छी बात है। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर रहेगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। चाहे किसी भी संख्या 98 99 हो जितना भी, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस पर 8 पर 0 है तो 1 गुने 1 बराबर 1, इसका आंसर 1 हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है दोस्तों, इसको आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ा आराम से पढ़िए, टेंशन लेने का नहीं। निम्न में थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। निम्न में कौन सा सहभाज्य होगा। थोड़ा ऊपर हमको लगता है नहीं दिखता होगा, सॉरी, ऊपर नहीं दिख रहा होगा। निम्न में कौन अभाज्य होगा। निम्न में कौन सा सब, इसमें तो ऑप्शन देना पड़ेगा तभी पता चलेगा निम्न में क्या हुआ। ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, कोई बात नहीं, लिखने में हम मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। 17 और 35, 17 35 18 25, सी में 13 52, डी में 12 84। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने सहभाज्य, अभाज्य कब होगा, सहभाज्य। देखिए 17 35 ये तो कट जाएगा, तो इसका 17 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा। 13 चौके 52, ये भी 13 से कट जाएगा। ये 12 चौके कितना होगा, 12 7 84, तो ये भी कट जाएगा 12, मात्र यही कटेगा, नहीं कटेगा। जो कब चुका सहभाज्य पूछा तो यही बनेगा, डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या
दोस्तों अब ऑप्शन तो लिखना पड़ेगा इसको, तो ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला 64 36, बी में 25 25, अंडर रूट के अंदर है दोस्तों। सी 30 + 30, डी में 'कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए 64 36 कितना होगा, अंडर रूट 100, 100 का रूट अंडर रूट कितना होगा 10, वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। आप देखते हैं 25 25, तो इसका 50, इसको तो पूर्ण रूप से नहीं काटेगा तो इतना ही होगा। फिर कुछ करें 30 30 कितना होगा अंडर रूट 60, ये भी नहीं होगा। 30 70 + 10 कितना होगा अंडर रूट 80। तकारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन है, ये होगा, पता चल गया। अगर इसमें आप परिमेय संख्या पूछता था 3 3 आ जाता। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आप बता दीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा आपको अगर पसंद आया होगा तो। एक क्वेश्चन और है जो प्रीवियस ईयर का है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। निम्नलिखित, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। ऑप्शन जानने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है 8Q + 1, बी में 8Q + 4, सी में 8Q + 3, डी में 8Q + 5। धनात्मक दोस्तों, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों, छूट गया सॉरी, विषम पूर्णांक। इसमें देखिए विषम पूर्णांक जब कारण नहीं हो तो इसमें क्या चाहिए, सम पूर्णांक चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर मान लेते हैं केला है अंगूर है तो कहेगा केला नहीं चाहिए, इसका मतलब अंगूर चाहिए। दो ही ऑप्शन आपके पास रहेगा,
कि केला लीजिएगा कि अंगूर लीजिएगा, तो बोले कि नहीं हमको केला नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आपका मन है अंगूर लेने का। तो इसी प्रकार इसमें कह रहा कि अगर Q एक धनात्मक पूर्णांक तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, इसका मतलब पूछ रहा है कि सम पूर्णांक कौन है। दोस्तों आइए कोशिश करते हैं। आराम से पढ़ाई एक बहुत चीज़ है दोस्तों, धीरे धीरे ये आराम से करने का, ही नहीं कि एक दिन में नहीं होगा। हमेशा बोलते हैं एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कोशिश करते हैं। विषम करा ये तो क्या है 8Q प्लस 1, ये तो विषम आ गया, ख़त्म हो गया, ये तो नहीं होगा। 8Q प्लस 4 ये कुछ कह रहा विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम कुछ है सम है, तो ये हो जाएगा। ये भी विषम है तो ये भी नहीं होगा। ये भी 5 एक विषम है तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन हुआ 8Q प्लस 4। दोस्तों अब समझने की कोशिश किए थे, धनात्मक विषम छूट गया था इसलिए सॉरी, विषम पूर्णांक नहीं होगा तो सम पूर्णांक पूछ रहा, तो सम बता दिए 8Q प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, वो लगभग कर रहे हैं 2023 का लगभग जो है कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन करके फिर थोड़ा बात करेंगे। यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो PQ प्लस Q, PQ Q और P स्क्वायर Q का मासा कितना होगा। मासा यदि कह रहा है, देखिए दोस्तों कह रहा है P तथा Q अभाज्य संख्याएं हो, P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, और P का Q है Q और P स्क्वायर Q का मासा कितना होगा। दोस्तों PQ को क्या लिख सकते हैं, सॉरी PQ क्या लिख सकते हैं, P के कितना बार है 3 बार, इसका Q का मतलब क्यों जो है 3 बार है, तो P गुने P ये है Q, ठीक है। अब ये दोस्तों इसका मान लेते हैं, इसको A मान लिए, इसको A माने, इसको B, अब B बराबर लिखेंगे P स्क्वायर क्या है P स्क्वायर Q, तो इसको कितना लेंगे P स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 2 बार, P कितना बार हुआ दोस्तों 2 बार, तो P गुने P और ये जो Q है Q। अब कह रहा मासा, तब मासा कितना होगा, मासा जानने की कोशिश करते हैं। मासा में क्या होता है, दोनों मिलाएंगे, दोनों P मिल गया, P तो नहीं मिला Q, सॉरी तो कट रहा, मिल कहाँ रहा है जी, कटने की कोशिश क्यों हो रहा है, तो यार बैठना आराम से। हाँ देखिए K को मिला 1 P 2 P, तो इसका कितना होगा P गुने P, और यहाँ एक Q मिला तो Q लेंगे, फिर दोस्तों P गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा P स्क्वायर Q। दोस्तों ये बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा के पूछा था, इसलिए ये थोड़ा लंबा हो गया इसको, लेकिन जानने का ये बेसिक मेथड दोस्तों। ऑप्शन दिया, ये भी 2023 का क्वेश्चन पूछा था, इसमें ऑप्शन ही गलत था PQ Q B P स्क्वायर Q स्क्वायर। 2023 का क्वेश्चन निकालेगा तो हूबहू ही मिलेगा आपको, PQ और D था,
लेकिन इसमें हम लोग कर लेंगे, अब उसको हटा के। दोस्तों ये आंसर होगा ये। इतना बताने की कोशिश की दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिएगा, और भी माने वास्तविक संख्या 100 क्वेश्चन जो आपको मन में हो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा। अगर होगा तो एक क्लास और लेंगे। जितना क्वेश्चन आपका कमेंट रहेगा दोस्तों सभी का आंसर दिया जाएगा, या तो मैसेज के द्वारा, या तो फिर बताया जाएगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें, और नहीं तो फिर कमेंट में ही दे दिया जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।